तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। सुबह उठकर फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ लेना 3 बार। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी प्यारी माओ बहनों, सुबह उठते साथ ही जो भी आपकी हाजत हो, जो भी आपकी दिल की मुरादें हों, आप चाहते हो कि फ़ौरन आपकी हाजतें मुरादें पूरी हो जाएं, तो फ़ौरन जैसे ही सुबह उठो, उठते साथ ही ये वजीफ़ा चाहो तो बिस्तर पर ही पढ़ लो, चाहो तो सुबह हाथ मुंह धो लो फिर पढ़ लो, नाश्ते के लिए दस्तरखान पर बैठो, अभी नाश्ता आ रहा हो उससे पहले पढ़ लो। सुबह उठकर खाली पेट आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। आधा मिनट का वजीफ़ा है। आपको पूरा दिन भूखा नहीं रहना। सबसे पहले आप लोग सुबह जैसे ही उठें, बिस्तर पर जैसे ही आपकी आंख खुले, फौरन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। अगर फौरन याद ना रहे तो बैठ जाना, कुछ देर बाद पढ़ लेना, हाथ मुंह धो लेना या वज़ू कर लेना फिर पढ़ लेना। आपको ये वजीफ़ा फौरन उठने के बाद पढ़ लेना है। आप फजर की नमाज पढ़कर भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, फजर की नमाज से पहले भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। सुबह उठते ही ये वजीफ़ा आपको खाली पेट करना है, ये बात जहन में बिठा लें। इस वजीफ़े को वो मेरे बहन भाई जो पूरी दुनिया में कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपने हालात को बदलना चाहते हैं, हालात को फ़ौरन से बदलना हो, आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं उनको दूर करना हो, बंद तालों को खोलना हो, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये वीडियो थोड़ी सी भी मिस मत करना। हरगिज़ इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं अपने तमाम बहन भाइयों को वो ख़ास वजीफ़ा, वो ख़ास अमल बतलाने लगा हूँ कि इस अमल को जो भी करता है फ़ौरन से माला माल हो जाता है। चाहे वो मेरे भाई हों या मेरी दुखियारी माएँ बहनें हों, कितनी भी आपको पैसों की तंगी क्यों ना हो, आपको कितनी भी पैसों की प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपके माली हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हों, अपनी ज़िंदगी में आप लोग सुबह के वक्त जैसे ही उठें, उठते साथ सबसे पहले आपको ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। ये वजीफ़ा वो मेरे बहन भाई भी लाजमी पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, जिनके हालात इतने ख़राब हैं कि जो पाई पाई के लिए, एक एक पाई के लिए बैठे हुए हैं। इस वजीफ़े को पहले भी कई लोगों ने बहुत पढ़ा है, बेशुमार मर्तबा सुबह उठने के फ़ौरन बाद, और जिसने भी ये वजीफ़ा किया रिज़्क़ से, मालो दौलत से वो माला माल हो गया। इस वजीफ़े को जिसने किया उसे इतनी मालो दौलत मिली कि उसने सोचा भी ना था कि इस जगह से भी मुझे पैसे मिलेंगे, इस तरह से भी मेरे पास मालो दौलत आ जाएगी। मगर इस वजीफ़े को करने के बाद उनके चारों तरफ से मालो दौलत आई, पैसे आए। तो आप भी उन खुशनसीब लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिनके पास चारों तरफ से मालो दौलत और पैसे आए, तो आप इस वजीफ़े को सुबह निहार मुँह ज़रूर कर लें, यानी सुबह उठते ही खाली पेट इस वजीफ़े को कर लिया जाए। बहुत से परेशान दुखी भाइयों बहनों को ये वजीफ़ा बताया गया, जिनके हालात पहले से बहुत ख़राब थे, जिन लोगों के माली हालात ख़राब थे। जब उन लोगों ने ये वजीफ़ा किया, आप यकीन करें या ना करें, लोगों के कैसे कैसे मसाइल हल हो गए, कैसी कैसी परेशानियां लोगों की दूर हो गईं। इस वजीफ़े से लोगों की हाजतें फ़ौरन पूरी हुई हैं, परेशानियां फ़ौरन दूर हुई हैं। कई ऐसे भाई बहन जिन पर लाखों का कर्जा था, आप यकीन करें इस वजीफ़े को उन्होंने सुबह पढ़ा और शाम तक उनके कर्जे अदा हो गए। सोचिए, ऐसा मुजर्रिब और पावरफुल वजीफ़ा आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसा ख़ास वजीफ़ा कि जिसे जो भी पढ़े वो माला माल हो जाए। अल्लाह पाक ने उन्हें इतना मालो दौलत अता कर दिया कि उन लोगों ने अपना कर्जा खुद अदा कर दिया। सुबहान अल्लाह। इस वजीफ़े को करने वालों के पास इतनी मालो दौलत आई है, इतने पैसे आए हैं कि उन्होंने खुद अपना कर्ज अदा किया है। जी हाँ, ये ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा है। तंग दस्ती हो, गरीबी हो, माली परेशानी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, पैसों को लेकर दिक्कतें हों, हालात बेकाबू हो जाएं, अगर हालात आपके काबू में न रहें,
आपकी ज़िंदगी में और आपके घर में पैसा नाम की कोई चीज़ ना हो, झगड़े हों, फाके हों, गरीबी हो, मुफलसी हो, लाचारी हो, बेकसी हो, बेबसी हो, छोटे बच्चों का साथ हो, महंगाई हो, तो क्या करेंगे? मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। आज आप लोग ये वीडियो पूरा देख लो और सुबह उठते साथ इस वीडियो में बताए गए तरीके के मुताबिक फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ लो। इंशाअल्लाह आपके हालात फ़ौरन बदल जाएंगे। आप इस वीडियो को किसी भी दिन देख रहे हों, आप इस वीडियो को देखें और इस वजीफ़े को ज़रूर करें। बहुत आसान तरीक़ा है इस वजीफ़े को करने का। हर एक इंसान इस वजीफ़े को कर सकता है। जी हाँ, आप भी ज़रूर कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वजीफ़े को करने का तरीक़ा समझिए और इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिए। आप अगर रोज़ाना सुबह को पढ़ना चाहें तो रोज़ाना पढ़ सकते हैं, और सिर्फ एक बार पढ़ना चाहते हैं तो भी आप एक बार पढ़ लीजिए। ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार इस वजीफ़े को ज़रूर कर लीजिए। सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा कर लें, आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। आप दुनिया में कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे तमाम बहन भाई इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। वीडियो को आप लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से देख लीजिए, वीडियो को समझ लीजिए, वजीफ़ा करने का तरीका सही तरीके से समझ लीजिए, फिर आप इस वजीफ़े को कीजिए। जी हाँ, अमल को पहले अच्छे तरीके से समझ लो, फिर आप इस वजीफ़े को करो। अमल को समझे बगैर, जहनों में बिठाए बगैर, वीडियो कंप्लीट देखे बगैर अगर आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ोगे कोई फ़ायदा ना होगा। पहले अमल को करने का तरीक़ा सही तरह से समझो, फिर करो, फिर फ़ायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। आपकी कोई ऐसी हाजत हो, कोई ऐसी मुराद हो कि आप ये समझते हो कि ये पूरी नहीं हो सकती, कोई ऐसी मुराद हो, कोई ऐसी हाजत हो कि आप समझते हो, चाहे आपको मालो दौलत चाहिए हो, औलाद चाहिए हो, आपको गाड़ी बंगला चाहिए हो, अपना ज़ाती खुद का नया घर नया मकान चाहिए हो, दुनिया की कोई भी चीज़ चाहिए हो, दुनिया जहाँ की कोई भी कीमती चीज़ आपको चाहिए, चाहे वो कोई कीमती गाड़ी हो, नया घर हो, आलीशान महल हो, कोई बड़े से बड़ा मोबाइल हो, कोई बड़ी से बड़ी ऐसी रकम हो जो आपको चाहिए हो, तो आप ये वजीफ़ा पढ़ना। आधे पौने मिनट का ये वजीफ़ा है और इस वजीफ़े को करके फ़ौरन अल्लाह पाक से दुआ मांग लेना। ये वजीफ़ा ऐसे ऐसे बीमार लोगों को बताया गया है कि जिन्होंने सुबह ये वजीफ़ा किया, मेरे भाइयों मेरी माओ बहनों, शाम तक बीमारियां बिल्कुल ख़त्म थीं। अपनी बीमारियों के लिए, अपनी हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, आपकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ कैसी भी हो, घर में झगड़े हों, कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी आपका मसला हो, आपकी परेशानी हो, ये वजीफ़ा पढ़ लेना। कोई भी आपकी हाजत हो, ये वजीफ़ा पढ़ लेना, दिल की सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। आप सुबह उठकर ये वजीफ़ा पढ़ना और शाम तक गैबी तरीक़े से आप लोग अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देख लेना, ज़िंदगी में दौलत को आते हुए देख लेना, ज़िंदगी में आप लोग अपनी आँखों से अपने हालात को बदलते हुए देख लेना। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप लोग उठ गए, आप चाहें तो बिस्तर पर लेटे लेटे ये वजीफ़ा पढ़ लें, चाहे तो अपने हाथ मुंह धोएं फिर वजीफ़ा पढ़ लें। अगर आप दस्तरखान पर बैठ गए हैं, आपकी माँ, आपकी बहन या बेटी या बीवी कोई अगर नाश्ता ला रही है, नाश्ता भी आने वाला है, तो खाने से फ़ौरन पहले भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अगर मेरी माएँ बहनें वजीफ़ा पढ़ रही हैं तो आप लोग नाश्ता बनाते बनाते भी वजीफ़ा कर सकती हैं, सुबह उठकर फ़ौरन ये वजीफ़ा कर सकती हैं। आप लोग आधी मिनट का वजीफ़ा सुबह उठने के बाद पढ़ना, फिर जो करना हो करना, नाश्ता करो, काम पे जाओ, जो करना है करो। जब भी आप उठो फ़ौरन वजीफ़ा पढ़ लेना। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वजीफ़े के बारे में हम जानेंगे, मगर उससे पहले हज़ारों अल्लाह के बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ दुआ करें, क्योंकि हज़ारों अल्लाह के बंदे जब इस दुआ में आमीन कहेंगे, क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए और हम सब की हाजतें पूरी हो जाएं।
اس لیے آپ سبھی اس دعا میں ضرور شامل رہیں، ہم ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں۔ آپ سبھی دعا میں آمین ضرور کہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس دعا کی برکت سے، اور آپ کی دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی اللہ نے چاہا تو آئیے ساتھ مل کر ہم سب دعا کرتے ہیں۔ آپ سبھی ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، میلے کچیلے ہیں یا رب، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں یا رب، ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا تعالی ہماری روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا تعالی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا تعالی جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا خدمت گزار فرما بردار بنا۔ مولا جنہیں اولاد میں بیٹی کی خواہش ہے انہیں رحمت عطا فرما۔ مولا جنہیں اولاد میں بیٹے کی خواہش ہے انہیں اولاد نرینہ سے نواز۔ یا الہی عز و جل جن میرے بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو شادیوں کے لائق ہو چکے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جن کے شادیوں کے اسباب نہیں بن پا رہے، مولا تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ مولا غیب سے ان کے شادیوں کے انتظامات عطا فرما، اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ عز و جل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم میں سے جس کے بھی دل میں جو بھی آرزو ہے، جس کی جو بھی نیک و جائز حاجتیں ہیں، جس کی جو تمنا ہے، مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجات کو پورا فرما، ہم سب کے دلوں کی ہر نیک و جائز ساری مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ مولا جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جن ہمارے گھروں میں محبتیں پیدا فرما، ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد والی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اتفاق اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی جینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالی جو اچھی نوکری کے لیے پریشان ہیں انہیں اچھی منچاہی نوکری عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو جس جائز حلال کام میں لگے ہوئے ہیں، جو برسر روزگار ہیں، مولا ان کے حلال کام میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو اپنے جس بھی مقصد کو لے کر اس وظیفے کو کرے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جو اس دعا میں شامل ہے، مولا تعالیٰ اس کی، ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی ہر نیک و جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت دونوں کی خوب کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم گناہ گاروں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، مولا ہماری دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ عز و جل سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جنت میں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ ہم گناہ گاروں کی ہر نیک و جائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں و بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے، کیونکہ کیا پتا کہ اس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔
हम सब के दिलों की मुरादें पूरी हो जाएं। इसलिए कमेंट बॉक्स में जाइए और जा कर के आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। आइए हम सब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वजीफे की तरफ चलते हैं। तो सुबह उठकर जब आप ये वजीफा पढ़ें तो सबसे पहले आपको एक बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। जी हाँ, एक बार कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आप सिर्फ इतना पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो भी आपका वजीफा हो जाएगा। ये भी एक दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इस तरह पढ़ लें और बेहतर हो जाएगा। या इतना पढ़ लें सिर्फ सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी एक मुख्तसर दुरूद पाक है, इतना भी आप पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया एक बार। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया 2 बार। या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी हम लोग जो नमाज में पढ़ते हैं, हम आपको एक बार पढ़कर भी सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपको दुरूद पाक एक बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ना चाहें तो 3 बार भी पढ़ सकती हैं। कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ लें। 3 बार पढ़ लें तो बहुत बेहतर है। और कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें शुरू में, ठीक है। तो आधे मिनट में अगर आप ये वजीफ़ा करना चाहें, कम टाइम में वजीफ़ा करना चाहें तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। और अगर ज़्यादा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, 3 बार भी पढ़ सकते हैं, 5 बार भी पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो इतना दिमाग में बैठा लें कि कोई भी एक दुरूद शरीफ एक बार कम से कम पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको करना क्या है हम जानेंगे। उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बता दें, नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके दिल से हमारी हौसला अफजाई भी ज़रूर करें। आपकी वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी का भला हो सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को दिल से एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है। इसलिए इस वीडियो को अपने कुछ करीबी लोगों में कम से कम ज़रूर पहुंचाएं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वजीफ़ा करने का तरीक़ा हम सुन रहे थे, समझ रहे थे कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ के हमें वजीफ़ा शुरू करना है। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लीजिएगा। अगर तस्बीह ना हो तो किसी भी चीज़ पर पढ़ लें, गिन लें। अपने सीधे हाथ पर भी पढ़ सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है, बस आपको गिनना है। आप काउंटिंग मशीन पे गिन सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह होती है उस पर भी गिन सकते हैं। तो सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया। इसके बाद आपको ये वजीफ़ा बड़ा ख़ास वजीफ़ा है। आज का सुबह का जो अमल है उसमें पहले नंबर पर आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो फ़ौरन आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये वजीफ़ा है या कादिरू का। या कादिरू, अल कादिर, अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, तो अल्लाह ताला के इस नाम को आपको इस तरह पढ़ना है। या कादिरू, या कादिरू, या कादिरू, या कादिरू, या कादिरू, इसी तरह पढ़ते रहें। सिर्फ 7 बार आपको पढ़ना है। या कादिरू, ये हो गया 1 बार। या कादिरू, ये हो गया 2 बार। या कादिरू, ये हो गया 3 बार। या कादिरू, ये हो गया 4 बार। या कादिरू, ये हो गया 5 बार। या कादिरू, ये हो गया 6 बार। या कादिरू, ये हो गया 7 बार।
7 टाइम्स 7 मरतबा आप लोगों को या कादिरू का वजीफा पढ़ना है। जब या कादिरू का वजीफा आप लोग ये 7 बार पढ़ लें 7 टाइम्स, इसके फौरन बाद आप लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हो गया 1 बार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हो गया 2 बार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हो गया 3 बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिएगा। जब 7 मरतबा आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, इसके बाद फौरन 1 बार आप लोगों को सूरह कौसर पढ़नी है। आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर सूरह कौसर पढ़ें। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर पढ़ना है आपको। 1 बार सूरह कौसर पढ़ लें, ओनली 1 टाइम, सिर्फ 1 मरतबा। 1 मरतबा जब सूरह कौसर पढ़ लें तो आखिरी वजीफा ये अमल आधे पौने मिनट में आप लोग कर लेंगे। अमल को समझाने में बताने में वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप जब अमल करने लगोगे तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा पौना मिनट लगेगा, आधा मिनट या उससे कुछ ज़्यादा, इससे ऊपर का वक्त नहीं लगेगा। आखिरी वजीफ़ा है या रब्बना। जी हाँ, या रब्बना। ये वजीफ़ा फ़ौरन मेरे बहन भाई उसी वक्त पढ़ना शुरू कर दें। या रब्बना आखिर में, यानी सूरह कौसर पढ़ लें तो सूरह कौसर पढ़ने के बाद या रब्बना या रब्बना या रब्बना इसी तरह पढ़ते रहें। इस तरह से 11 बार पढ़ना है आपको, 11 मरतबा यानी 11 टाइम्स पढ़ें। और आखिर में भी 1 बार दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आपने शुरू में पढ़ी थी। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर कन्फ्यूज़न हुआ होगा तो आपका डाउट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 1 बार दुरूद पढ़ लें, कोई भी 1 बार से ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं। जितनी बार दुरूद शरीफ आपने पढ़ा शुरू में उतनी बार आखिर में भी पढ़ना है, वही वाली दुरूद पाक, ठीक है। तो समझ लें 1 बार दुरूद शरीफ आपने कोई भी पढ़ा तो 1 बार दुरूद पाक पढ़ लिया आपने। उसके बाद आपने या कादिरू पढ़ा 7 बार, फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा 7 बार, फिर 1 बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 1 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह कौसर पढ़ लिया 1 बार। फिर आपको या रब्बना पढ़ना है 11 बार। इतना पढ़ने के बाद आखिर में भी 1 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करना है। इंशाअल्लाह आप जो भी दुआ करेंगे आपको अपनी हाजत को, अपने मकसद को जहन में रख के अमल भी करना है, वजीफ़ा भी पढ़ना है और दुआ भी करना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी और आपके दिलों की सारी हाजतें, सारी मुरादें जो किसी भी हवाले से हों पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें और एक काम ज़रूर करें कि इस वीडियो को अपने तमाम करीबी लोगों तक, अपने चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ, दूसरों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूँगा। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।